तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के चैप्टर 130 के बारे में, जहाँ चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सिस्टम का आर्किटेक्ट चाही को बोल रहा है कि तुम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर चाही अपना एबिलिटी यूज़ करता है स्वॉर्ड डांस एंड फिर दिखाया जाता है कि गिल्ड लीडर पीछे से कहता है कि हमें जिन्नू को जैसे भी करके उठाना पड़ेगा। फिर चाही जो अपना एबिलिटी यूज़ करती है वो उससे उस आर्किटेक्ट को डॉज करते हुए जिन्नू की तरफ जा रहा होता है, पर अचानक से वो पीछे से आ जाती है चाही को पकड़ने के लिए, पर चाही उसे जैसे भी करके डॉज करती है। आर्किटेक्ट जिन चाही को कहती है कि तुमने डॉज कर दिया, ये ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर हमें दिखाया जाता है चाही का अंदर एक शैडो सोल्जर ऑलरेडी घुसा हुआ है जो पहले जिन्नू ने दिया था उसको। फिर आर्किटेक्ट सामने से कहता है कि तुम इस डंजन के रूल के वजह से बाहर तो नहीं आ सकते, पर तुम्हारा एग्जिस्टेंस वो अभी भी है, तुम इसके अंदर आए कब। और वो चाही को पूछती है कि तुम जिन्नू के क्या हो, तो सामने से चाही उसको आंसर देती है कि एक फ्रेंड जो उसे अभी रेस्क्यू करने आया है। फिर आर्किटेक्ट चाही को बताता है कि आज तुम सबसे बढ़िया मोनार्क को फिर से जन्माते हुए देखोगे और मैं तुम्हें ये चांस दूंगा देखने के लिए, पर तुम्हारे सारे दोस्तों को और तुम्हें मरना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है पीछे से एक आवाज आता है कि आज नहीं, और पीछे से जिन्नू आके उस सिस्टम आर्किटेक्ट के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार देता है आके, और जिन्नू उसे पूछता है कि तूने मेरे बॉडी के साथ क्या किया है। बाकी सब जो थे वो सब जिन्नू के पावर को देख के और जिन्नू को देख के शॉक हो जाते हैं, पर जिन्नू एक जगह खड़े होकर मूर्ति की तरफ ही देख रहा होता है। पर अचानक से फिर से जिन्नू अपनी एबिलिटी का यूज करते उस मूर्ति के मुंह पे खड़ा हो जाता है। एक सिस्टम का आर्किटेक्ट कहता है कि तुम तो मेरे राजा नहीं हो, पर कैसे हो सकता है ये। फिर वो सामने से एक और बार कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम राजा के जगह तुम कैसे आ गए और तुमने अपने सेंस को वापस कैसे लिया। फिर जिन्नू को रियलाइज होता है कि एक उसके पास ब्लैक हार्ट है और उसको जो अमाउंट ऑफ माना है वहाँ से ही मिल रहा है। फिर जब अपना स्टेटस चेक करता है जिन्नू, तो देखता है कि उसका माना पावर 1 लाख तक पार हो चुका है। फिर जिन्नू ये भी सोचता है कि इसका रिएक्शन देखकर और इसको ब्लैक हार्ट को देखकर मुझे इतना तो पता चलता है कि इसने ये नहीं किया है, और वो जो ब्लैक हार्ट है वो कभी मेरे फायदे के लिए था ही नहीं। फिर जिन्नू को दिमाग में ये भी आता है कि जो डाटा मुझे मिला था उससे मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं भी मिले थे। फिर वो उस मूर्ति को एक और बार पूछता है कि तुम मुझे प्लेयर के हिसाब से चुनने के लिए डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो फिर एक प्लेयर होता क्या है और तुम मेरे साथ करने क्या वाले थे। फिर सामने से वो मूर्ति चिल्ला के कहता है कि शैडो मोनार्क, ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है बाकी मोनार्क तुम्हें छोड़ देंगे। फिर जिन्नू गुस्से में आ जाता है और अपने इन्वेंट्री से सारे डैगर्स को निकालता है और गुस्से में कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो म्यूजिशियन मूर्तियाँ थे वो हिल नहीं रहे थे, पर अब वो भी हिलने लगे हैं और अटैक करने वाले हैं। फिर सामने से सिस्टम आर्किटेक्ट कहता है अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो मेरे इन सारे पपेटों को कोई नहीं रोक सकता। पर जिन्नू हमारा कहता है कि अगर क्या होगा मैं तुम्हें मार दूं फिर तुम्हारे पपेटों को भी मार। तो फिर सामने से आर्किटेक्ट कहने वाला था कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा सिस्टम भी गिर जाता। फिर सामने से आर्किटेक्ट कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये सामने जो सिस्टम है वो भी गिर जाएगा। फिर जिन्नू हंसते हुए कहता है कि मैं फिर ई लेवल रैंक के आ जाऊंगा, उसके बारे में मैंने सोचा था। सामने से जिन्नू एक और बार कहता है कि अगर आर्किटेक्ट मर भी गया तो इस सिस्टम को कुछ नहीं होगा, और हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि ये जो सिस्टम है वो आर्किटेक्ट का परमिशन डिनाई कर रहा है, हर बार एक्सेस डिनाई कर देता है ये। और जिन्नू से कहता है लगता है तुम्हारा डिजाइन परफेक्ट नहीं था। वो मूर्ति जिन्नू को भला बुरा कह ही रहा था कि जिन्नू ने अपने सारे ब्लेड को यूज करके उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। तो यहीं पर चैप्टर 130 खत्म होता है।